फिर से चलो बैठ जाओ आराम से, ठीक है। सिट डाउन कॉमेडी है तो इसमें बैठ कर आपको देखना पड़ेगा। तो मेरा एक सवाल है, क्या तुम मेलोडी टॉफ़ी जानते हो? मेलोडी बहुत चर्चा में रहा, अभी जल्दी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है। तो अगर जानते हो तो बताओ इसका मतलब क्या है। नहीं पता? चलो मैं बता देता हूँ। देखो मेलोडी टॉफ़ी ना मेलोनी जी और मोदी जी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। मोदी जी के बारे में आप जानते ही हो, कितने ज़्यादा मतलब चंचल स्वभाव के हैं, वो ये सब काम करते रहते हैं। तो एक्चुअली मेलोडी टॉफ़ी जो है मोदी जी के और मेलोनी जी के मेल से उनका कॉम्बिनेशन बना हुआ है, समझ रहे हो ना। मतलब मेलोडी जो है वो मेलोनी और मोदी जी के दोनों को मिलाकर बनाया गया एक प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को हम खा रहे हैं इतने दिन से। सच में तुम भी खा रहे हो, मैं भी खा रहा हूँ, उस प्रोडक्ट को खा रहा हूँ। कितना ज़्यादा मतलब लगता है कि मुझे लग सकता है कि यार मैं प्रोडक्ट खा रहा हूँ उनका। दूसरे वे में मत लेना, ठीक है। मैं जो कह रहा हूँ वही समझो तुम। अच्छा, आप पूछते हैं लोग कि यार मेलोडी इतना ज़्यादा चॉकलेटी क्यों होता है, इसका जवाब तुम्हें पता है? चलो मैं बता देता हूँ। देखो मेलोडी इसलिए इतना चॉकलेटी है ना, क्योंकि उसमें हमारे मोदी जी जो कि चॉकलेटी बॉय हैं, चॉकलेटी बॉय हैं मोदी जी, इसमें सम्मिलित है, इसलिए वो मेलोडी टॉफ़ी इतनी ज़्यादा चॉकलेटी है। साधारण से उत्तर है क्यों इतना ज़्यादा कठिन रहता है। हमारी मोदी जी की अलग से अपनी एक यूनिवर्स चलता रहता है, उनका अलग सा एक दुनिया है जिसके वो खुद क्रिएटर बने हुए हैं, जिसमें वो भारत को अपना फैक्ट्री समझते हैं। भारत को ही फैक्ट्री समझेंगे, क्योंकि भारत में ही गोबर का सबसे ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है। हम भारतीयों से ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल गोबर का कोई कर सकता है? कोई नहीं कर सकता दुनिया में। गोबर को खाना, गोबर से नहाना, गोबर को दिमाग में भरना इंडियन लोगों से ज़्यादा कोई अच्छा इसे कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। बहुत ज़्यादा आगे हम इन सब में, गोबर के बारे में कोई हमको हरा सकता है? कोई नहीं हरा सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव करती है मोदी जी को। तो मोदी जी इससे बहुत ज़्यादा चंचलित हो जाते हैं, उनका व्यवहार जो है बहुत चंचल नुमा हो जाता है। अभी जल्दी में वो दौरे पर जाने वाले थे कहीं पर, लेकिन उससे पहले उनको याद आया कि देश में आर्थिक स्थिति भी ख़राब चल रही है। तो तुरंत आए वहाँ पर, अपने अमित शाह को बुलाए कि चलो यार चलो जल्दी से चलो, सब लोग इकट्ठा हो, अभी चलते हैं, तुरंत बता के आते हैं देश वालों को कि देश में ऐसी हालत है, ऐसी आ गई है महामारी, जो महामारी नहीं भूखमरी कह सकते हो, जो पूरा युद्ध हो रहा था दुनिया भर में, उसका प्रभाव जो है भारत पर पड़ा है। चलो बताते हैं सबको यार, थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो, थोड़ा सा टैक्स वैक्स आए, ऐसे बैठे रहने से क्या होगा। तुरंत माहौल बनाया उन्होंने, और अगर मोदी जी ने हमारे तुरंत अनाउंस कर दिया कि यार चलो देशवासियों सुन लो ध्यान से, अब आपको 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, आप तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, आप विदेश यात्रा पर मत जाइए, आप सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग कीजिए। मतलब यार सोना खरीदने की बात कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, मुझको सोना खरीदने से मना कर रहे हैं। मैं सोना खरीदूंगा? वाह। मतलब तुम पहले तो मुझे बेरोजगार रखे हो बनाकर, मेरे पास पैसे नहीं है खाने के लिए, मैं सोना खरीदने जाऊंगा और तुम मुझे मना कर रहे हो कि सोना मत खरीदो देशवासियों। वाह। जिसको आप खुद राशन दे रहे हो, 80 से 90 करोड़ जनवासियों को, देशवासियों को तुम राशन दे रहे हो फ्री में, और उनको मना कर रहे हो कि सोना मत खरीदो। वाह क्या बात है। मैं भी तो नहीं खरीदा हूँ सोना। मैं जानते हो क्या करता हूँ, सोने वाली दुकान की, जब मैं कहीं पर जाता हूँ जहाँ पर सोने का दुकान रहता है ना, सुनार का दुकान, मैं वहाँ पर कट के चला जाता हूँ दूसरी तरफ की, कहीं सोना जो है मतलब घबरा नहीं जाऊँ मैं देख कर कि यहाँ पर सोना है, मैं घबरा नहीं जाऊँ। और आप मुझे इस काबिल समझ रहे हो कि मैं सोना खरीद लूँगा? क्या बात है, शाबाश। मैं सोना खरीद सकता हूँ। मुझे आज एहसास हुआ कि मतलब मैं भी थोड़ा सा अमीर हूँ। सोना नहीं खरीदना है मुझे, मैं नहीं खरीदूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया है। तेल का उपयोग कम करना है, सार्वजनिक वाहनों में जाना है, यानी कि आपको बस में जाना है, आपको रेल में जाना है, अपने वाहनों का प्रयोग नहीं किया, ऐसा उन्होंने कहा तुरंत, ताकि डीजल और पेट्रोल बचे। पहले ये बताओ, मैं उसमें जाऊंगा तो क्या तुम मुझे फ्री में ले जाओगे? उसमें तो मुझे पूरी तरह से वैसे जाना पड़ेगा। मैं बड़े बड़े प्लेन में जाकर जैसे बैठने वाला हूँ, मैं ट्रेन में जाता हूँ रोज़, मैं बस में यात्रा करता हूँ। मतलब आप मुझे इसलिए मना कर रहे हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो गया हूँ, ऐसा लग रहा है। वाह, शाबाश। शाबाश का कमेंट तो आप खुद मुझे शाबाश कर रहे हैं, और विदेश जाने से रोक रहे हैं मुझे। विदेश, मैं विदेश जाऊंगा। देखो ये मेरे पीछे का देखो, यहाँ पर बुर्ज खलीफा पीछे है, वहाँ पर देखो एफिल टावर है, और इसके बाद और देखना चाहते हो मेरे पीछे ताजमहल है, और बहुत ताजमहल तो भारत में ही ना, फिर भी मेरे लिए विदेश लगता है। मैं गया नहीं हूँ, यूपी में हूँ, और यहीं बगल आगरा में नहीं जा पा रहा हूँ। विदेश जाने से रोक रहे हो? वाह। मैं विदेश नहीं जाऊँगा, तो मुझे मना कर देंगे तो कैसे जा सकता हूँ? आप जाना चाहोगे तो जाओ विदेश, मैं तो नहीं जा रहा हूँ विदेश।
मना किए हैं भाई, तो कैसे जा सकता हूँ मैं विदेश, उन्होंने मना किया। तो तभी ये सब भाषण तो दे ही रहे थे, तभी उनको बीच में ऐसा लगा कि यार कहीं मेरा फ़्लाइट लेट ना हो जाए। हाँ, वो खुद विदेश जाना चाहते हैं, उनका फ़्लाइट लेट नहीं होना चाहिए। बीच में वो भाषण वाषण छोड़ के गए। तो अब देखो क्या हुआ ना कि अगर उनको थोड़ा सा भी ऐसा लगता है कि यार मैं अभी सबको बता कर आ रहा हूँ कि आपको विदेश नहीं जाना है, आपको सार्वजनिक वाहन यूज करने हैं, सारी चीज़ें बता कर आ रहा हूँ, तो मुझे क्या है चुपके से चले जाना चाहिए, बाद में बता दूंगा। वो जाकर सबको सार्वजनिक रूप से ट्वीट करके जा रहे हैं कि देख ले भाई मैं जा रहा हूँ विदेश यात्रा, वो तो सिर्फ तेरे लिए है बता रहा हूँ, मेरे लिए बता रहे हैं कि मत तुमको नहीं जाना है विदेश। और वो 5 देशों के दौरे के लिए विदेश नीति सही करने चले गए। पहले विदेश नीति बिगाड़ते हैं, जहाँ पर कोई लड़ाई होता है, झगड़ा होता है, समझौता नहीं करा पाते हैं, सिर्फ विदेश यात्रा करने जाते हैं, वहाँ पर विदेश नीति सुधारने के लिए जाते हैं। तो अब गए और हम उसे सुधारने के लिए बहुत देशों में गए, नॉर्वे में गए, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक रिपोर्टर थे, ख़राब रिपोर्टर रही होंगी, मोदी जी के पक्ष में सवाल नहीं पूछ रही हैं, तो गलत है ना। वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रही हैं कि बताओ मोदी जी आप हमारे साथ कांटेक्ट करके आप मतलब क्यों आप करना कांटेक्ट चाहते हो, और आप दुनिया के सबसे फ्री जो मीडिया है उसके सवालों को जवाब क्यों देने से कतराते हो। तो ये कोई सवाल है, ये सब नहीं पूछना चाहिए, ये सब गलत सवाल पूछते हैं। तो मोदी जी वहाँ से तुरंत नाराज़ होकर चले गए। क्यों जवाब दे वो सब क्यों जवाब दे, बताओ। तुम अपनी क्वेश्चन अपने यहाँ पर पूछो ना, बाहर क्यों पूछ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें उनको पसंद नहीं आई, वहाँ पर चले गए। अब देखो उनका उद्देश्य कोई और था, उनका मेन उद्देश्य था इटली जाना। इटली समझ रहे हो ना, इटली में आपको जॉर्जिया मेलोनी मिलेंगी। तो उनका पहले से ही डिसीजन था कि मैं यहाँ जाऊँगा, मैं यहाँ पर देखो किसी के अंदर अगर दीवानापन होता है तो मोदी जी हमारे दीवाने हैं, मोदी जी हमारे चंचल स्वभाव के हैं। उनको पहले से पता है कि मुझे लास्ट टारगेट क्या करना है, इसलिए वो 5 देशों की यात्रा करने गए। तो वो इटली पहले नहीं गई, इटली लास्ट में जा रहे हैं। क्योंकि देखो कोई भी इंसान होता है तो अपना सब कुछ झंझट ख़त्म कर देता है, फिर इसके बाद वो अपना रिलैक्स से आराम से करना चाहता है लास्ट वाला काम। तो लास्ट में गए वो इटली में लास्ट में गए, और हर देश को अलग अलग सामान देते जा रहे थे कि भाई तुम ये लो वो लो, ऐसा करते लो। तो वैसे वो गिफ्ट देते चले गए। लास्ट में वो मेलोनी जी को मेलोडी टॉफ़ी गिफ्ट किए, जो मेलोनी जो वहाँ के प्रधानमंत्री इटली के, उनको मेलोडी टॉफ़ी गिफ्ट किए। और दोनों लोग बड़े खुश हुए, खिखियाने लगे, हंसने लगे, जैसा कि मोदी जी खिखी करते हैं पूरे देश में जाकर, आपको पता ही होगा। तो वैसा ही वो लोग करते रहे। यहाँ पर हमारे देश में खुशी का माहौल छा गया, सभी लोग खुश हो गए। लोग यूट्यूब के कमेंट्स में, इंस्टाग्राम के कमेंट्स में मोदी जी को बधाइयाँ दे रहे हैं कि मोदी जी वाह, आपने तो हमारे देश का नाम रोशन कर दिया, हमारे गुजरात से हैं मोदी जी। वो कह रहा है कि नहीं हमारे यहाँ पर भी जीते हैं, वहाँ हमारे यहाँ पर जीते हैं। लोग कह रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं कि नहीं मोदी जी हमारे यहाँ के लड़ रहे हैं आपस में। मोदी जी आराम से इंटरनेशनल दूल्हा बनकर जाकर वहाँ पर प्रपोज कर दे रहे हैं मेलोनी जी को टॉफ़ी देकर। लोग पूरी तरह से खुश हैं, उनकी शादी से बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं। कमेंट्स बॉक्स में सब लोग आराम से पड़े हुए हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कुछ नहीं दिक्कत है। 4-5 कॉकरोच लोग हैं, उनको पता है कि कॉकरोच लोग क्या कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पर जाकर इकट्ठा हो जाएंगे, उसको फॉलो कर देंगे, फॉलो करके ढेर सारा फॉलो बढ़ जाएंगे। उनकी औकात थोड़ी है कि वो बाहर निकल के आए फ़ोन से बाहर निकल कर अगर आंदोलन करते, ऐसा नहीं कर पाएंगे। कॉकरोच जनता पार्टी बना देंगे भले, लेकिन बाहर थोड़ी निकल पाएंगे। एक कॉकरोच मेरे घर पर आ गया था, मैंने पूछा भाई क्या दिक्कत है तुझको। वो कह रहा है यार मैं भी थक चुका हूँ इस कॉकरोच वाले से, लोग मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम लोग खुद कॉकरोच बन गए हो कह रहे हैं, तो मेरी इज्जत नहीं हो रही है। तो कहा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें चली रही थी। तभी बीच में मैंने कहा लाओ यार मैं भी मेलोडी टॉफ़ी एक खा कर देखता हूँ। मेलोडी टॉफ़ी मैंने खाया, मेलोडी टॉफ़ी मुझे तीखी लग रही थी, सच में। बात सोच रहे हो कि यार तीखी लग रही थी, मेलोडी तो मीठी होती है, तो तीखी इसलिए रहे मुझे जलन हो रहा था, सच में जलन हो रहा था। मतलब यार तुम मोदी जी आप इस उम्र में आप जाकर किसी को मेलोडी टॉफ़ी दे रहे हो और आपस में संबंध बना रहे हो, तो मुझको इसे तीखा लग रहा था यार, मीठा नहीं लग रहा, तीखा लग रहा है। तो तीखा ही लग ही रहा था, और मुझे ये पता था कि यार इनका साथ जो है मोदी जी का और मेलोनी जी का जो साथ है वो अंत तक चल सकता है, वो साथ अंत तक निभा सकते हैं, क्योंकि उनका अंत नज़दीक ही है ना, कितना दूर है, पास नहीं। तो उनका अंत से मतलब यार अब उम्र देख लो उनकी, तो अंत तक ये साथ आराम से निभा सकते हैं। ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था, ये ऊट पटांग बातें मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे क्यों चलती रहती है। तो मुझे थोड़ा सा जलन हो रहा था देखो।
क्या करूँ, जल जाता हूँ देखकर ना। मतलब इस उम्र में आप सब कुछ दुनिया अचीव कर रहे हो, मैं अभी इस उम्र में देखो यहाँ पर बैठा हूँ, आप बुर्ज खलीफा देख रहे हो, मैं देखो यहाँ पर पेड़ के आसपास बैठकर वीडियो ऐसे आपको लिए बना रहा हूँ। मतलब आप कंटेंट दे रहे हो, मुझे कंटेंट दे रहे हो, ऐसे कंटेंट में बना रहा हूँ। देखो ये आपकी देन है। तो आप अगर पॉजिटिव चीज़ें ढूंढना चाहोगे तो मोदी जी आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ें देते हैं ढूंढने के लिए। आप नेगेटिव ढूंढने में चले जाते हो, आप दिमाग से गोबर निकाल कर बात करते हो। ऐसे थोड़ी होता है, दिमाग में गोबर भर के बात किया करो, तब लगेगा कि हाँ आप देश के हित में हो, आप देश के पक्ष में हो। आप पता नहीं क्यों मुस्लिम लोगों को दोस्त बनाते हो, आप पता नहीं क्यों दूसरे जो जाति लोग होते हैं उनका सम्मान करते हो, उनसे दोस्त बनाते हो। ऐसे थोड़ी होता है, आप खुद को श्रेष्ठ समझो ना। ये सब सारी नीतियाँ हैं देश को चलाने के लिए, एंटी नेशनल बन जाते हो। तो ये सब चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें जो टॉफ़ी वाली बात थी ना, इस पर हमारे मीडिया वाले के बारे में आपको पता ही है, इनका अलग से ही चलता रहता है। मतलब टॉफ़ी का ये अब बड़ी बड़ी हेडलाइन बना रहे हैं कि देखो टॉफ़ी मोदी जी ने खाया है, और पूरे देश में अब ट्विटर पर टॉफ़ी मेलोडी जो है ट्रेंड कर रहा है। तो बहुत सारे बड़े बड़े हेडलाइन बना रहे हैं, क्योंकि इनकी शर्म तो ख़त्म हो गई है। हाँ, 2014 के बाद इनकी शर्म ख़त्म हो गई है। उसके बाद इनको अपनी लज्जा से मतलब नहीं रहता। देखो इंसान एक होता है ना कि डर जाता है और उसका शर्म भी ख़त्म हो जाता है। ये क्या है ना, इनका डर है, डर ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन शर्म ख़त्म हो गया है। तो इसे लोग हो गए। मेरे दादाजी इनके ऊपर संदेह कर रहे हैं यार। ये लोग ना न्यूज़ चैनल वाले हमेशा चलाते रहते थे, उनके ऊपर मेरे दादाजी भी ट्रस्ट करते आ रहे थे, लंबे समय से देखते चले आ रहे थे, आंख बंद करके देखते थे। लेकिन ये लोग ऐसी न्यूज़ बता रहे हैं कि मेरे दादाजी की आंखें खुल जा रही हैं। वो पगला रहे हैं कि यार ये क्या बक रहा है। वो बताइए क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यार तेल बढ़ने के फ़ायदे क्या हैं, तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं, तेल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसके फ़ायदे गिना रहे हैं मीडिया वाले। पुल टूट रहा है, पुल टूटने के फ़ायदे बता रहे हैं। कह रहे हैं कि पुल टूट गया है तो क्या मतलब हुआ, हौसला तो नहीं टूटा है। आप तो नदी पार करके जा सकते हो, आप तो तालाब पार करके जा सकते हो। मैंने तुरंत अपने दादाजी की तरफ, अपने पापा की तरफ देखा। मैंने कहा अब आपका ये मौका आ गया, अवसर आ गया आपको दिखाने के लिए। कि आप भी तो कहते थे कि बचपन में हम लोग जो थे नदी पार करके पढ़ने जाया करते थे। चलिए दिखाइए नदी पार करके। यहाँ पर देखो पूरा सुविधा बना गया है। पापा सब चौंक गए हैं कि यार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मतलब किस तरह से ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं न्यूज़ के नाम पर। आप सबको देखने की ज़रूरत है किस तरह से ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ना कि यार मेलोडी टॉफ़ी जो है, क्यों ना इसको इस बार खा ही लिया जाए, क्यों ना इसको खाकर ख़त्म ही कर दिया जाए, ठीक है। एक बार खा लेते हैं मेलोडी टॉफ़ी और इसको ख़त्म कर देते हैं खाकर, ताकि पूरी तरह से ये ख़त्म ही हो जाए। ओके, थोड़ा बहुत तो हंसी आया होगा, उतना आसान नहीं है ये सारी चीज़ों को, उतना खुले में भी नहीं बोल सकते हो आप, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा करोगे तो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे, आपको ब्लॉक कर देंगे, ये सारी चीज़ें तो होती रहती हैं, ठीक है। तो उतना ज़्यादा, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए।